राम राम साथन में बट सावित्री की कहानी सुनूं। जो ये जेठ का महीना का मायने अमावस के दिनों व्रत करे और बड़की पूजा करे और मिट्टी की सावित्री सत्यमान की बनावा प्रतिमा और बाकी पूजा करे। तो और कहानी सुने तो मैं थाने बट सावित्री की कहानी सुनाऊं। तो एक बार की बात है, एक राजा हो तो भी कोई संतान को नहीं, तो वो जो धर्म दान यज्ञ के ही करवायो तो भी के एक सुंदर सी कन्या जन्मी। तो राजा है जो को भी को नाम रखो सावित्री। अब आ तो दिन बत्ती रात बत्ती दिन झट मोटियार होगी। जब राजा बिन बोलियो कि भाई तू तो ब्याह योग्य होगी तो थारे लिए कोई बर ढूंढ लेके। तो सावित्री जो मंत्रियों के साथ निकली, जुगो के मंदिर आश्रम जंगल सारे घूम घुमार मेल लौटी। तो भी का पिताजी बिन भी की यात्रा के बारे में पूछा कि भाई थारे लिए कट्टा बर ढूंढियो का, ये सारी बात पूछा। जब बाकी के भाई टप्पू बन के मायने भी का माता पिता के साथ सत्यमान निवास करे, भी के साथ में ब्याह करूं, बिन में मारा मन में स्वीकार कर लियो मारो पति के। ये बात सुनते नारद जी बोलिया कि भाई महाराज सावित्री तो बहुत बड़ी भूल कर दी के। जित सावित्री का पिताजी पूछा नारद जी ने कि भाई सत्यमान में ऐसा कहीं अवगुण है के। नारद जी क्या भाई अवगुण तो कौन है, बन भी का माता पिता ने शत्रु जो राज्य में वंचित कर दिया और जंगल के मायने में रेवे और आँखों आंधा हो गया के। दूसरी बात है कि सत्यमान की कोई आयु नहीं है, भी 12 साल की आयु ही, जब 11 साल तो बीत गई, 1 साल की और बची है के। ये बात सुनो और सावित्री के पिताजी भी चिंतित हो गया। सावित्री ने बोला कि भाई 1 साल की आयु तो भी तू ब्याह कर कहीं करी थारे लिए कोई दूसरो बर ढूंढ लेके। जो सावित्री की के भाई औरत एक बार बर चुने और वो बिन में हमारा मन में सत्यमान ने स्वीकार कर लियो पति तो मैं तो भी ब्याह करूँ, चाहे 1 साल की आयु हो चाहे 1 दिन की होगा। तो सावित्री जिद कर ली तो सत्यमान ने सावित्री को ब्याह कर दिया और भाभी का सासू ससुर साथ बटे जंगल में रेबा लागी। सत्यमान रोज जावे लकड़ी काट लहर बन बेचे और वो को मिले पीसा जो माँ को घर गुजारो चलावे। अब सावित्री नारद जी ने पूरी बात पूछी तो वह जियान दिन बीत जी सावित्री चिंतित तो वह लागी दिन नेड़ा है जी कि भाई 1 साल की आयु है सत्यमान की, तो भाई महीना बचा 2 महीना बचा बात तो आपकी गिनती करवा लागी। जो लास्ट का 4 दिन बचा जब सावित्री ने व्रत शुरू कर दियो। 3 दिन व्रत कर चौथे दिन जब सत्यमान लकड़ी काटवा जावा लाग्यो और सावित्री बोली कि भाई मैं भी ताकि साथ चालो गए। जब सत्यमान भी ने मना कर दिया, जब भाभी का सासू ससुर की आज्ञा ले और भाई सत्यमान के साथ चल गई। क्यों बिन तो पत्तों भाई आज की आखिरी आयु है तो भाभी ने एकलो नहीं खाना पहुँचावे। ज्यान सत्यमान जा लकड़ी काटवा लगे और अचानक भी के माथा में दर्द हो तो वो नीचे बैठ गयो और बेहोश हो गयो। तो सावित्री जो भी का गोडा पर सुहान और जोर जोर की रोवे। सावित्री की नजर पड़ी कि कोई लाल वस्त्र बेरोड़ भयानक कोई आदमी आ रहे हो। जब भाभी ने पूछी कि भाई तू कौन है, जब अमराज जी बोलिया कि भाई मैं तो अमराज हूँ और तारा पति का प्राण ले भाई हो गए। जब सावित्री की भाई प्राण ले बा तो था का दूत आवा स्वयं थे खुद किया ना या गए। तो कि भाई सत्यमान तो सच्चो आदमी है, धर्मात्मा है, एक का प्राण मारा बाकी साथ उचित नहीं है तो मैं खुद ले भाई हूँ। तो भी का प्राण ले अमराज जी जबा लग गया। सावित्री भी पाछा पाछा शुद्धि होगी। जब अमराज जी पाछा बावड़ देखा तो सावित्री पाछा पाछा आवे। जो सावित्री ने क्या कि भाई तू मारे पीछे पीछे क्यों आ, तू तो थारा घर जाकर। जो सावित्री की भाई जटे मारा पति जाई बटे माँ जाऊँ के और शुद्धि होगी। जब भी अमराज जी क्या भाई थारा पति का प्राणन छोड़ कहीं भी एक बार तू का बदला मांग ले, प्राणा का बदला। जब सावित्री मांगी कि भाई मारा सासू ससुरा की आंखें आ जानी चाह कर, जब तथास्तु बोल और शुद्ध हो गया। फिर अमराज जी पाछे बावड़ देखे तो सावित्री फिर पाछे पाछे आवे। फिर अमराज जी के भाई जो तू मांगी वो बर्तन दे दियो, अब तो तू थारा घर जा। फिर बोलिया चाल के थारा प्राणा पति का प्राणा का बदला एक बार कहीं और मांग लेके। तो फिर सावित्री मांगी कि भाई मारे सासू ससुरा को राज्य छीनिया, वो राज्य पाछो मिल जानी चाह के। फिर अमराज जी तथास्तु बोल और रवाना हो गया। फिर पीछे मुड़ देखा तो सावित्री तो फिर पाछे पाछे ही आवे।
फिर बिन बोलिया कि भाई तू जो बोली जो तने सब दे दिया, अब तो मारो पीछे छोड़ थारा घर जा। तो फिर सावित्री तो पीछे पीछे ही आवे। फिर क्या भाई तारा पति का प्रणाम बदले एक बार कहीं और मांग ले के। जो सावित्री मांगी कि भाई हमारे पिताजी को 100 पुत्र प्राप्त होने चाहिए। फिर अमराज जी तथास्तु बोल और फिर वाना हो गया। फिर पीछे देखे तो सावित्री तो फिर पाछे पाछे ही आवे। फिर अमराज जी बोलिया कि भाई तू जो मांगी वो तने सब दे दिया, अब तो तू घर जा। तो फिर सावित्री नहीं मानती थी क्या भाई तारा पति का प्रणाम बदला छोड़ लास्ट एक बार कहीं और मांग लेकर। जो सावित्री मांगी कि भाई हमारा सत्यमान का 100 पुत्र प्राप्त होनी चाहिए। तो फिर यमराज तथास्तु बोल और रवाना हो गया। फिर पीछे बाउट देखा तो सावित्री फिर पाछे पाछे ही आवे। फिर यमराज जी के भाई अब तो तन जो मांगी जो सभी देती है, अब तो तू जा घर। जो सावित्री बोली कि महाराज बोल तो दिया बने दिया कटे के क्यों के भाई मैं मांगी के सत्यमान का 100 पुत्र प्राप्त होने चाहिए। तो सत्यमान का प्राण तो थे ले जा रहा हो, तो मारे पुत्र प्राप्त किया न हो के। जब यमराज जी क्यों कि सावित्री तो तुमने प्रसाद दी गए और सावित्री को पति के लिए प्रेम देग और यमराज जी खुश होया और बचना बन गया। तो बिना सत्यमान का प्राण भी पाछा देना पड़ा। और सावित्री ने जो आशीर्वाद दिया यमराज जी के भाई तू जठा तक ये दुनिया रही ना, जठा तक थारी या कहानी अमर रही के। तो व्रत करे जनाड़ा ये बट सावित्री को व्रत करे। ये व्रत के कारण सावित्री जी को भी का पति का प्राण यमराज जी को पाछा लिया ही। तो ये जो भी शादीशुदा औरतें हैं वो व्रत करनी चाहे, वो पति को ही हुए। सुहा को जैन आप करवा चौथ को व्रत करा, बेनो बट सावित्री को व्रत हुए और बड़की पूजा हुए। वह कहानी सुने जो कि लागे तो शेयर कर जो। राम राम।